नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको मेरी बीवी चाहिए। मुझे बात करना सर की पत्नी के गम में पति फूट फूट कर रो रहा है, जमीन पर लोट लोट कर अपना दर्द बयां कर रहा है। उसकी जुबान पर बस एक ही बात है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, बस कहीं से भी मेरी बीवी दिलवा दो। ये कहने के बाद वो फिर से बिलक बिलक कर रोने लगता है। कुछ नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको मेरी बीवी चाहिए। मुझे बात करना सर की ये चौंकाने वाला वीडियो बिहार के बेगूसराय से सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। खबर के मुताबिक उसकी पत्नी ने भागकर दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली है और वो अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। दरअसल पति मोहम्मद शहजाद की शादी साल 2021 में आयशा से हुई थी। आरोप है कि 27 मार्च को आयशा अपने कॉलेज के वक्त के बॉयफ्रेंड विकास पासवान के साथ फरार हो गई। इसके बाद मोहम्मद शहजाद ने 30 मार्च को मुफस्सिल थाना में विकास पासवान पर बहला फुसलाकर अपनी पत्नी का अपहरण करने का केस दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद आयशा कोर्ट पहुंची। ऐसे में पुलिस ने आज उसे सदर हॉस्पिटल मेडिकल जांच के लिए लाया था। यहाँ जैसे ही पति ने अपनी पत्नी को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। उधर इस पूरे मामले में पत्नी का बयान भी सामने आया है। उसने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। दिया मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं इलाज करवाने आती थी सदर क्या बोलता है अस्पताल में, हाँ मेट्रो अस्पताल बेगूसराय, ठीक है। तो मैंने फोन किया उसे कि पैसे दो। बोला तू जिससे बात करती, जो यार से बात करती उस यार से पैसे मांग ले, न तो वरना तेरी माँ बाप इलाज करते, तू मर जा या कट जा, मैं तुझे रिस्क नहीं, तेरा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं उनसे बोली कि ठीक है मैं कहीं चली जाती हूँ, अगर माँ बेटी तो खोजोगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खोजूंगा, ठीक। उस दिन मैं अपने मतलब जिनसे मैं बात करती थी उनको बोली फोन करके, अगर ऐसे भी अगर आप नहीं ले जाते हो, अगर मैं कुछ करती हूँ तो भी आप बदनाम होंगे, अगर नहीं कुछ करती हो, अगर आप लेके जाते हो तो भी बदनाम होते हो। इस वजह से मैं उनके साथ आ गई, ठीक है। प्लस में वो मुझे मारपीट करते थे, 6 महीना ले गए थे मुझे। जब उनको पता चला मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझे दिल्ली ले गए। यहाँ से घर पे मम्मी पापा के सामने 3 बेल्ट तोड़ दिए मेरे ऊपर, मार मार के। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सबके सामने। मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं गलती की थी उनसे बात करके, ठीक है। इसलिए मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला उन्हें मारने के लिए। बोला आप मार दीजिए काट दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी मम्मी पापा जो बोली, ठीक है। उसके बाद मैं उनको बोली ठीक है चलो दिल्ली, मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। तो मैं उनसे कांटेक्ट जब तक दिल्ली में रही मैं कांटेक्ट नहीं की। वो हमेशा टॉर्चर करते रहे वहाँ। हालांकि मुझे ये तक बोला गया किस जगह छुआ, कैसे छुआ। शादी से पहले हमारा दोस्ती था, सिर्फ हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग का दोस्ती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई ये सब कांड मैं कर लूँ। जब इन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया तब मैं शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी जब हुई, 2.5 साल की जब बेटी हुई, ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा, तब मैं कदम निकाली। शादी कब किए थे? हमारा शादी 2020 में हुई है। क्या अरेंज मैरिज है। लड़का ने बोला जब मेरी शादी लगी थी, लड़का का कहना था हमारा मकान है दिल्ली में, अपना मकान है, 50 गज की जमीन है। जब दिल्ली ले गया तो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो घर अपना रहने के लिए था, ना तो जमीन था, कुछ भी नहीं था। ये बच्चा उन्हीं का है। उन्हीं का है जी। वो तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ फिजिकल होते थे तो दवाई खाते थे, मुझे मारपीट करते थे। उस लड़के के थ्रू मतलब बोला जाता था तुमको ऐसे छुआ है वैसे छुआ है, मतलब कपड़ा फाड़ देते थे, कभी कुछ करते थे, जबरदस्ती करते थे हमारे साथ। इसके लिए मैं अपने भाई बहन को जो मेरी शादी करवाई थी, मेरी बड़ी वाली दीदी, मैं उनसे बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे करो। तो मेरी दीदी ने बोला क्या बोलता है जो हो रहा है रहने दो, अभी वो जान देने के लिए हाजिर है, मार देगा वो, मुझे मार देगा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे और मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। मुझे मार देगा या तो मेरे बच्चे को मार देगा।